अगर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाइवा में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो क्या होगा? चलिए जानते हैं। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी फील्ड में, कुछ कमाल करने लगे होंगे केमिस्ट्री में। मुझे यानी सौरभ शर्मा को सुन रहे हैं आप। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स का एक ओवरव्यू लेंगे। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना टाइम मिलेगा, कौन से क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे, और हाँ, अगर वाइवा में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो लीस्ट कितने मार्क्स आ सकते हैं, यानी वाइवा कितने मार्क्स का है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे 3। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसको आप लोग टाइट्रेशन भी कहते हैं। और टाइट्रेशन के अंदर आपको लगभग एक क्वेश्चन टाइट्रेशन का होगा और इसके मार्क्स होंगे 8 मार्क्स। चलिए, तो टाइट्रेशन अगर आपको अच्छे से आती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं, मॉलिक्यूलर इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन लर्न है, एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं, तो यू विल गेट 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा टाइट्रेशन आपके कोर्स में 2 ही है, KMnO4 की पहली टाइट्रेशन FAS के साथ में है, एंड देन ऑक्जेलिक के साथ में KMnO4, तो ठीक है, आपको 8 मार्क्स यहां से मिल सकते हैं। सेकेंड होंगे सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस को आप लोग रेडिकल्स भी बोलते हैं। कितने रेडिकल्स आपको मिलेंगे? टाइट्रेशन आपको एक करनी होगी, ईदर विथ KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड, और बिटवीन KMnO4 एंड फेरस अमोनियम सल्फेट। ऐसे रेडिकल्स भी आपको एक कैटायन और एक एनायन फाइंड करना होगा, यानी टोटल आपको जो सॉल्ट दिया जाएगा उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट आपको बताना होगा, और ये भी 8 मार्क्स कंटेन करेगा। अगर आपको एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आते हैं तो आपके 16 मार्क्स तो यहीं पक्के हो गए। थर्ड क्वेश्चन, इट विल बी कोर एक्सपेरिमेंट। कोर एक्सपेरिमेंट्स को आप लोग कंटेंट बेस्ड भी कहते हैं, और कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो है, CBE जो है, ये होता है 6 मार्क का। CBSE स्टूडेंट्स के लिए फंक्शनल ग्रुप भी यहीं आएंगे। फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप से वो भी इसी में काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा यहां पे आ सकते हैं आपके टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर फैट कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंस, कैसे आप फैट और कार्बोहाइड्रेट को एनालाइज करोगे। इसके अलावा लायोफिलिक लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्ट प्रिपरेशन आ सकता है, डबल सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपरेशन आ सकता है, बट द हाईलाइटिंग पार्ट इज फंक्शनल ग्रुप भी इसी के अंदर है। आपके टीचर्स को जो अच्छा लगेगा वो यहाँ पे वो CBE कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं, जो भी क्लास में हुआ होगा, और ये एक्सटर्नल और इंटरनल टीचर मिलके डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने टीचर पे विश्वास कर सकते हैं कि वो एक्सटर्नल को कन्विंस कर लेंगे, और जो भी आपको अच्छे से आता होगा, जिसकी आपने प्रिपरेशन की होगी, वो आपको वहां पे मिलेगा। तो लगभग आपके 22 मार्क्स पूरे हो चुके हैं। ऑलराइट, बचे हुए टोटल 30 मार्क्स का केमिस्ट्री प्रैक्टिकल होता है। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कितने का होता है? 30 मार्क्स का। तो बचे हुए जो 8 मार्क्स है वो कहाँ गए? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक प्रोजेक्ट वर्क लगभग आपको मिल चुका होगा, आपने कंप्लीट भी कर लिया होगा या कंप्लीट करने के कगार पर होंगे। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो 4 मार्क्स का होगा, तो प्रोजेक्ट वर्क भी अगर आपने अच्छे से कंप्लीट किया है तो आपके 4 मार्क्स और पक्के हो गए। बचे हुए 4 कहाँ गए? बचे हुए 4 गए रिकॉर्ड प्लस वाइवा। रिकॉर्ड प्लस वाइवा, वाइवा के भी 4 मार्क्स है। देखो देखें टोटल कितने हो गए, 22 प्लस 8, 22 प्लस 8, ये हो गए आपके टोटल 30 मार्क्स। तो 22 तो आपको जो है स्पेसिफिकली वहीं जाके पता चलेगा कि इसके साथ आपके साथ क्या होने वाला है। आप अगर अच्छे से टाइट्रेशन लिख के आते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप अच्छे से रेडिकल्स लिख के आते हैं तो यू विल गेट 8। अगर आपको अच्छे से कंटेंट बेस्ड कोर एक्सपेरिमेंट जो आपके टीचर्स ने आपको हाईलाइट करवाए होंगे, मार्क करवाए होंगे, वो आते हैं, मतलब इसकी तैयारी आप घर से करके जा सकते हैं। आपको वहां पे रिजल्ट पे ध्यान देना है, आपको वहां पे प्रिकॉशंस लिखने हैं, आपको वहां पे जो है कैलकुलेशन सही करनी है, आपको वहां पे एनालाइज सही करना है, एंड यू विल गेट दीज मार्क्स। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये तो आपके फ्री के नंबर हैं, आपको प्रोजेक्ट घर से बना के लेके जाना है, सबमिट करना है, यू विल गेट 4 मार्क्स। रिकॉर्ड प्लस वाइवा, रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन करना है, और वाइवा की तैयारी तो आपको एक अलग से मैं सेशन करवा दूंगा। वाइवा इज ऑल अबाउट कि आपने कैसा किया है
प्रैक्टिकल वाले दिन, है ना, आपने वो 3 घंटे, अच्छा टाइम आपको टोटल कितना मिलने वाला है, 3 आवर्स, टोटल टाइम आपको मिलेगा 3 आवर्स। अगर 3 घंटे आपने सही से जो है अपना कंसंट्रेशन और सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए हैं तो आपको वाइवा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो वाइवा में यही सब आपसे पूछा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिला, रेडिकल कौन सा मिला, कैसे पहचाना, कौन सी ग्रुप का है, ग्रुप का रिएजेंट कौन सा है, ठीक है, और बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। थ्योरी से भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है। सपोज आपने कह दिया कि मैम सोल्यूशन अच्छे से आता है या सर सोल्यूशन अच्छे से आता है, तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन पूछ लेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि सर अगर वाइवा में हमको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मैक्सिमम हम कितना स्कोर कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 25-26 स्कोर कर सकते हैं, इवन इन अ कंडीशन आपको वाइवा में सिंपलेस्ट क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता। बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा ये चीजें पढ़ के जाना, अदरवाइज वाइवा अगर चाहे एक्सटर्नल तो आपको वो लीस्ट पॉसिबल मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, वो 20 भी दे सकता है, वो 15 भी दे सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा उनका पेपर। तो आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम। वही केमिस्ट्री प्रैक्टिकल इज गोइंग टू बी ऑफ 30 मार्क्स और आपको भी लगभग 3 आवर्स का टाइम मिलेगा जैसे सीबीएसई स्टूडेंट्स को मिलता है। क्वेश्चन 1 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसको आप लोग टाइट्रेशन भी कहते हैं, एंड ये सरप्राइजिंगली आप लोगों को 10 मार्क्स मिलेंगे इसके। अच्छा मजे की बात बताऊं, सीबीएसई स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन खुद प्रिपेयर करना होता है, ठीक है ना। केमिनोफोर इंटरमीडिएट वो देते हैं, केमिनोफोर वो देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको खुद से प्रिपेयर करना होता है सीबीएसई में। आरबीएसई स्टूडेंट्स के लिए प्रॉफिट ये है कि वहां पे उनको टाइट्रेशन के लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करके ही दिया जाएगा और फिर भी 10 मार्क्स का है, ईजी है। अच्छा टाइट्रेशन आपके भी वही दो हैं, केमिनोफोर ऑक्सैलिक एंड केमिनोफोर एफएएस। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड आपको करना है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस जिसको आप लोग रेडिकल्स भी कहते हैं। अच्छा आपके भी रेडिकल्स जो हैं वो एक कैटायन एक एनायन आपको आइडेंटिफाई करना होगा, 1 कैटायन 1 एनायन, और ये कितने मार्क्स का होगा, ये होगा आपके 6 मार्क का। चलिए इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप या फिर ऑप्शन होता है टीचर्स के पास में इंटरनल एंड एक्सटर्नल के, कि वो फंक्शनल ग्रुप की जगह आपको टू प्रिपेयर या प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस है, सीबीएसई में ये कंटेंट बेस में था, ठीक है ना, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स में था, यहाँ पे इसको अलग से रखा गया, इसके एक अलग से क्वेश्चन बनेगा एंड इट विल बी ऑफ 4 मार्क्स, इट विल बी ऑफ 4 मार्क्स, राइट। 20 मार्क्स हो चुके हैं अगर आपने ध्यान दिया हो। क्वेश्चन नंबर 4 इज कोर एक्सपेरिमेंट या कंटेंट बेस्ड। कोर एक्सपेरिमेंट या जिसको आप क्या कहते हो, कंटेंट बेस्ड। और यहां पे क्या क्या हो सकता है, लायोफिलिक, लायोफोबिक, कॉलोइडल सॉल्यूशन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है ना, वो सारे कंटेंट बेस्ड है। हम इसके ऊपर भी एक डिस्कशन वीडियो करेंगे कि सर कंटेंट बेस्ड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं और क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये होगा आपका 5 मार्क्स का। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वाइवा प्लस रिकॉर्ड। तो यहाँ पे भी आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 5। चेक करो आपके 30 मार्क्स पूरे हो चुके हैं। आपको भी 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। टाइट्रेशन 10 मार्क्स, रेडिकल 6 मार्क, 1 कैटायन 1 एनायन 3 मार्क्स ईच। आपको फंक्शनल ग्रुप या प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सोल्यूशन में से एक 4 मार्क्स का करने को मिलेगा। जहां तक मुझे उम्मीद है फंक्शनल ग्रुप बहुत ईजी होते हैं, इसलिए फंक्शनल ग्रुप दे दिए जाएंगे। कोर एक्सपेरिमेंट या कंटेंट बेस्ड, कोर एक्सपेरिमेंट या कंटेंट बेस्ड जो है वो 5 मार्क्स के होंगे। स्पेसिफिकली आपको टीचर्स कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट मार्क करवा देते हैं, क्योंकि ये इंटरनल और एक्सटर्नल टीचर के डिस्कशन से और उनके जो है एक बार के लिए
क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक्सटर्नल और इंटरनल टीचर मिलके डिसाइड करते हैं, तो इंटरनल टीचर पहले ही आपको 2-3 इंपॉर्टेंट लगवा देंगे। प्लस वाइवा और रिकॉर्ड के 5 मार्क्स होंगे। तो अगेन वाइवा में तो सेम ही कहानी है, आपको जो इन 3 घंटों में करने को मिला है वो आपको बताना आना चाहिए। पता चले आपको जो रेडिकल मिला है वो कॉपर, और आपको यही नहीं पता कि कॉपर प्लस आयन जो है वो कौन से ग्रुप का मेंबर है, तो फिर तो आप फंसोगे। ठीक है ना? तो कोई नहीं, इन सब की तैयारी करवाएंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो, पढ़ते रहो केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।